ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी चतरा की, जहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे झाबुआ के, जहां लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। राष्ट्र के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अवसर पर एसएसपी की 135वीं बटालियन द्वारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पटेल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। मैराथन दौड़ में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले धावकों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही टॉप 10 में आने वाले 10 युवक और युवताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसएसपी के कमांडेंट संजीव कुमार, द्वितीय कमांडेंट रमेश कुमार, कमांडेंट पुरुषोत्तम और नीरज कुमार सहित चतरा विधायक जनार्दन पासवान और एसएसपी के जवान मौजूद थे। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक जनार्दन पासवान के सरदार पटेल के योगदान को याद किया। विधायक ने इस आयोजन को एसएसपी जवानों को धन्यवाद दिया और उन्हें आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया। देखिए, आप सबको मैं बता दूं कि झारखंड के और झारखंड में और देश के लिए जिस तरह से एसएसबी के अधिकारियों ने और चतरा जो 35वीं बटालियन है, इनके अधिकारियों, इनके जवानों ने एक कार्यक्रम करके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर क्या एक प्रतियोगिता कराया गया। इस प्रतियोगिता में मुझे भी आमंत्रित किया गया था, और चूंकि हम लोग निकल रहा है बिहार में चुनाव, बहुत लेट रात में आया था, लेकिन मौसम खराब होने का हमको लगता है कि मौसम खराब होने का छोटा कार्यक्रम होगा, नहीं तो बड़ा कार्यक्रम हो गया। तो हम निश्चित तौर पे आज एक संदेश भी अधिकारियों के द्वारा और जवानों के द्वारा दिया। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। नौगांव के दुर्गा पैलेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में नौगांव के सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे और सरदार पटेल के चरणों में पुष्प अर्पित किए। सभी ने एकता और देशभक्ति की शपथ ली और उनके अद्वितीय योगदान पर प्रकाश डाला, जिसमें 562 रियासतों को भारतीय संघ में विलय कर देश की एकता सुनिश्चित करना शामिल है। इसके कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष कहा जाता था। इसके अलावा उन्होंने बारडोली और खेड़ा सत्याग्रह जैसे आंदोलन का नेतृत्व कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप में पधारे शुभंकर निरंजन, प्रीतम यादव, डॉक्टर आईपी सिंह, शिबू यादव, डॉक्टर रविंद्र पटेल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में सब समाज के लोग उपस्थित रहे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर क्या संदेश? मैं उनकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 150वीं याद जयंती दुर्गा पैलेस में मनाई गई है, मैं सभी सर्व समाज को और अपने पूरे समाज में उनके पथ चिन्हों पर चलने का संदेश देता हूँ कि उनके अनुकरण करें। जब वो भिन्न भिन्न रियासतों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो हम लोग छोटी छोटी जगह रहते हैं तो आपस में भाईचारा बना के रखें, एक रहें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें और दिमाग में इन चीज़ों को न रखें, ईर्ष्या भाव न रखें, ताकि हम लोगों के बीच में सद्भावना जब पैदा होगी तो फिर हम एकता की तरफ चल पड़ेंगे। तो सभी से यही मेरा निवेदन है, आग्रह है कि उनके पद चिन्हों का अनुकरण करें और एक रहें। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के वरवेट में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण और प्रतिमा अनावरण के साथ भव्य आयोजन किया गया। इसके पूर्व विशाल चल समारोह आयोजित किया गया, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए सरदार पटेल धर्मशाला पर संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री विपिन पाटीदार, प्रदेश अध्यक्ष जय सरदार सेना रतनलाल पाटीदार, नारी शक्ति की प्रदेश अध्यक्ष आशा पाटीदार, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र पाटीदार और विशेष अतिथियों में समाजसेवी पुरुषोत्तम पाटीदार, पाटीदार समाज के झाबुआ जिलाध्यक्ष अशोक पाटीदार, समाजसेवी प्रकाश पाटीदार एवं जय सरदार सेना के झाबुआ जिलाध्यक्ष नीलेश पाटीदार शामिल रहे। अतिथियों का स्वागत आयोजन समिति के बलराम पाटीदार, पारस पाटीदार, मनीष पाटीदार और युवाओं की टीम ने किया। अतिथियों ने धर्मशाला परिसर में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया और समाज से कुरीतियों को त्याग कर बच्चों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर सेवा भारती के जिलाध्यक्ष हरिओम पाटीदार भी उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम का संचालन हरिराम पाटीदार ने किया। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट।
पीपलदा विधानसभा के विधायक चेतन पटेल का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी उपखंड कार्यालय इटावा पर जारी रहा, जहां उन्होंने कोलाना के मुख्य अतिथि और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाते हुए आगामी कार्ययोजना तैयार की। विधायक चेतन पटेल और किसान संगठनों ने कहा कि उपखंड स्तर के बड़े अधिकारियों द्वारा किसानों की बात न सुनने पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। धरने के तहत 1 नवंबर को सुकनी नदी से अंबेडकर सकाय तक कैंडल मार्च, 2 नवंबर को भूख हड़ताल, 3 नवंबर को इटावा बाजार बंद, 4 नवंबर को सभी मंडलों में पुतला दहन और 5 नवंबर को उपखंड कार्यालय के सामने सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 26 नवंबर को सुकनी नदी कोटा रोड बाईपास पर आम सभा और चक्का जाम कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पूरे पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के किसान, कांग्रेस पदाधिकारी एवं जिला और प्रदेश के नेता शामिल होंगे। यदि सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है और उपखंड अधिकारी को हटाया नहीं जाता तो आगामी कार्यक्रम प्रदेश स्तर के नेताओं द्वारा घोषित किया जाएगा। इटावा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेलिया की रिपोर्ट। श्री गंगानगर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जिले भर में बुधवार को रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामूहिक जिम्मेदारी का सशक्त बनाना था। जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के अनुसार यह कार्यक्रम जिला मुख्यालय और सभी थाना स्तरों पर उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं और आम जन सहित लगभग 8500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य कार्यक्रम सुखाड़िया सर्कल से मीरा चौक तक आयोजित किया गया, जहां प्रतिभागियों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। मौके पर आईजी पुलिस बीकानेर रेंज हेमंत शर्मा, जिला कलेक्टर मंजू, एसपी अमृता दुहन, विधायक जयदीप बिहारी सहित वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस स्टाफ, ग्राम रक्षक और आमजन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सरदार पटेल के जीवन और योगदान पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन पर जिला पुलिस ने सभी थानों और कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और उपस्थित जनों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लिया। श्री गंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। औरैया जनपद के थाना अयाना क्षेत्र में किशोरी बरामद, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला अयाना थाना में 18 अगस्त 2025 को दर्ज हुआ था। घर से बाजार जाने के बाद लापता हुई थी किशोरी। आरोपी अमन राज उर्फ राजकुमार पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगा था। पुलिस ने अंतौल तिराहा से किशोरी को बरामद किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बरेली में पुलिस लाइन पुलिस मॉडर्न स्कूल में नए उड़ान एग्जीबिशन और बुक फेयर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि एसएसपी अनुराग आर्या, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान, एसपी सिटी मनोज पारिक और एसपी क्राइम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, जबकि हेड बॉय शिवा ने अतिथियों को बैच पहनाकर स्वागत किया और प्रधानाचार्य किरण देवी ने प्लांट भेंट स्वरूप देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ने रिबन काटकर किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं नेशनल यूनिटी डे के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। एग्जीबिशन में बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट और सोशल साइंस के तहत नवीनतम प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए, जिनके बारे में अतिथियों ने बच्चों से जानकारी ली और उनके प्रयासों की पूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य किरण देवी ने अतिथियों, अभिभावकों, बच्चों और समस्त स्टाफ का आभार व्यक्त किया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। अफजलगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत के कारण बाइक सवार गुरदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी आशा देवी और 6 वर्षीय पुत्र सोनू गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा पीली नदी पुल के पास हुआ, जहां उत्तराखंड से घर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सीएचसी अफजलगढ़ में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने गुरदीप सिंह को मृत घोषित किया, जबकि पत्नी और बेटे का उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया है और बाइक व ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया। परिजनों को सूचना दे दी गई है और तहरीर मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवार के मुखिया की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और बेटी पत्नी की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अफजलगढ़ से सी न्यूज संवाददाता प्रियंका रानी की रिपोर्ट। धामपुर के जैतरा रेलवे फाटक के पास एक दर्दनाक हादसे में 26 वर्षीय सागर पुत्र सुरेश कुमार ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो गया,
जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मामला थाना धामपुर क्षेत्र के चैत्रा रेलवे फाटक का बताया गया है। धामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फैजान अहमद की रिपोर्ट। मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव निवाड़ खास में मजदूर दयाराम पुत्र धर्म सिंह खेत पर जाने के दौरान हाई टेंशन लाइन के टूटे तार की चपेट में आकर करंट लगने से मौके पर ही झुलस कर मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामों की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक दयाराम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था और 3 बेटियों, 2 बेटों और पत्नी शीला को रोता बिलखता छोड़ गया। परिजनों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि टूटे तार की सूचना पहले ही विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई कर्मचारी उसे ठीक करने नहीं आया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल है। हरपाल जी, कौन सा गाँव है ये? निवाड़ खास। क्या घटना घटी है यहाँ पे? घटना साहब, मेरा भाई रास्ते को निकल के जा रहा तो रास्ते में तार पड़ा तो वहीं पकड़ लिया मेरे भाई को। किस चीज का तार पड़ा था? बिजली का 11,000 की लाइन। तो वहाँ आग जल रही मेरे भाई के पाँव की लंग से, तो हमने देखा दोनों बाप बेटों ने कि आग कैसी जल रही है। तो वहाँ मेरे भाई के शरीर में बत्ती से आग जल रही, बत्ती का तार पकड़े हुए है मेरे भाई को। जब मैंने नीचे को अंगूठा डालना चाहा तो मेरे भी बस्ट हो गया और मैंने फिर किसी लकड़ी से अंगूठा डाल के और बांध के जब मैंने अपने भाई को खींचा 2 गज दूर को। उनके बचाव में आप भी झुलस गए? जी। तो आपने इसकी सूचना दी थी किसी का? जी साहब, थाने को दी थी और 12 नंबर को भी 112 को भी फोन किया था, नहीं आ पाए। बिजली विभाग के किसी अधिकारी को सूचना दी इसकी तार टूटने की? बिजली विभाग को, हाँ, उससे पहले जब तार टूटा था तो लाइनमैन को भी सूचना की थी। क्या नाम है लाइनमैन का? बिट्टू। 8 बजे फोन किया था। कितने समय की घटना है ये 9 बजे की घटना है। 8 बजे फोन किया था उनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन ठाकुर है। अमन ठाकुर से कौन सा गाँव है? निवाड़ खास। क्या घटना घटी आज यहाँ पे? मेरे गांव के ही 2 युवक अपने किसानी में काम कर रहे थे, दोनों ही भाई थे सगे। वहाँ पे समथिंग में 7 साढ़े 6 बजे समथिंग में एक तार टूट गया था। उससे पहले शिकायत भी की, लाइनमैन से भी बोला, बिट्टू है लाइनमैन हमारे यहाँ का, कैसे जोड़ दो, तो उसने कोई शिकायत का मतलब वो नहीं किया। समथिंग में 9 बजे के टाइम पे वहाँ पे ये काम करने पहुँचे तो काफ़ी झरझर हालत में जो है लाइन 11,000 की, जो कंडीशन आज की स्थिति में नहीं चलनी चाहिए लाइन की, काफ़ी पतला तार है, वो लोहे वाला तार है और वो वहाँ पे फॉल्ट हुआ पड़ा था। तो वो पकड़ ले दयाराम सैनी और उनके भाई हैं हरपाल सिंह, उन्हें भी पकड़ा, उन्हें तो छोड़ दिया और उनकी दयाराम भाई साहब की हमारे मृत्यु हो गई मौके पर। अभी तक यहाँ पे ज़्यादा ही लापरवाही बिजली विभाग की है, अभी तक यहाँ पे कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं है। इनके बिजली विभाग लापरवाही माना जा रहा है? लापरवाही, महा लापरवाही है। और इनकी दयाराम सैनी के 3 लड़की हैं, 2 लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी स्थिति खराब है, जवान बेटियां हैं इनकी। सरकार से कोई मांग करना चाहिए इनके लिए? बिल्कुल, सरकार से हर तरह का मुआवजा मिलना चाहिए जो भी, और सरकार को एक बार ध्यान देना चाहिए। बहुत ही लापरवाही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निवेश कुमार। कहाँ के निवासी? निवाड़ खास। क्या घटना घटी आज यहाँ पे? घटना ये घटी, मैं भी ट्यूबवेल पे पानी चला रहा, जैसे लाइट भागी तो मैंने उसे फोन करा, मैंने भी बिट्टू लाइट भाग गई, तो वो लाइट आ रही है तो मैं लाइट नहीं आ रही कि जंपर बंधे हुए हैं, तो भैया अरे लाइट नहीं आ रही, तू वीडियो कॉलिंग, मैं और मुकेश दोनों से खड़े वहाँ पे। उसके बाद में ये जो है जिसका नाम दयाराम, ये खत्म हुआ है, इसका फोन गया 15-20 मिनट पहले मुझे 8 साढ़े 7 या 8 बजे के लगभग। इसने मेरा गन्ना बबाया उसके पैसे के लिए, तो मैं तू यार घर चला जा, घर से ले ये पैसे, बोले ठीक है। उसके बाद में ये वहाँ न जाने के बाद मैं अपने खेत पे चला गया, जैसे भी है पते पड़ी, जब मैं घर पहुंचा वो खत्म हो गया, तब मैं आया यहाँ के लिए। जो आपने फोन किया तो तार की नहीं किया तो? हाँ, मैंने ये कही जब फाल्ट हुआ, मैंने तार ना देखा, खैर देखा कह लगू, मैंने तो फाल्ट देखा।
महाराज जी, आज क्या घटना घटी निवाड़ खास में? आज निवाड़ खास में प्रातः ये 9 बजे के आसपास की घटना है कि एक दयाराम सैनी नाम से व्यक्ति, मेरे ही गांव निवाड़ खास का रहने वाले हैं वो, प्रातः गए होंगे खेत पर, तो अचानक 11,000 की लाइन वहां पर तार पड़ा हुआ था, तो शायद वहां पर उनका पैर वगैरह या कोई भी। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी तरफ से ये कहना है कि बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। ये लगभग ये घटना होने से पहले सूचना दी गई कि भाई वहाँ लाइन पे तार पड़ा है, आप उसको देखो एक बार, तो या तो लाइट कट कर देनी थी उनको। और उसके बाद घटना घटी, अभी तक कोई विभाग का व्यक्ति पहुंचा नहीं। मुझे जैसी सूचना मिली मैं तुरंत यहाँ पर पहुंचा और मैंने सभी अधिकारियों से संपर्क किया है और बातचीत की है। तो ये बहुत दुखद निंदनीय घटना है मेरे लिए, क्योंकि ये सभी समाज का, क्योंकि अब से 2 माह पूर्व भी ऐसी घटना हो चुकी है। मेरा गाँव बहुत इस अवस्था से गुजर रहा है कि मैं इसको कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये बिजली विभाग। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जबीर हुसैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।